आकृति के अनुसार देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 3 आप देख लिए 4 है। 4 में क्या है कि ये आकृति के अनुसार ये दिया हुआ है कि क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू क्यू बटे पी आर। क्यू ये क्यू है बच्चों, क्या है क्यू पी बटे पी आर, ये दिया हुआ है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब एक त्रिभुज, देख रहे हो। और दूसरा प्रूफ करना है टी क्यू आर, एक त्रिभुज पूरा। तो इसका तो कोई काम होगा तब ना, ये बीच में क्या दिया है, इसका तो कोई काम है दिया है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण में, पहले कौन प्रमाण में क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा तब क्या हुआ, पी आर मतलब क्या हुआ, एंगल 1 को लिखो पहले, पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्योंकि हम क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े हैं या और पढ़े हैं कि जब किसी भी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो मैंने क्या लिखा, पी क्यू पी अच्छा था, क्यू पी इक्वल टू दूसरा क्या हो जाएगा, पी आर, क्या लिखेंगे पी आर। समझ में आ रहा है, ये हमने लिख दिया। ये कहाँ से दिया था, दिया है ना, ये इसलिए आ गया। और तीसरा एक चीज और दिया हुआ है, आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटे क्यू एस, और दूसरा क्या क्यू पी बटे पी आर। तो हम त्रिभुज कौन ले रहे हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो इसका काम नहीं है। हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन, टी क्यू आर और पी क्यू एस, तो इसका काम नहीं है। इसका काम 1 मिनट के लिए हम हटा देते हैं। अब देखो तो त्रिभुज बन गया, बन गया क्या नहीं, एक त्रिभुज आपका पूरा है, एक त्रिभुज ये है। हाँ, तो उस त्रिभुज का काम क्या है, इसको तो हटाना होगा। जब मैंने पी आर को हटाया तो पी आर को यहाँ से भी हटाना होगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, क्यू आर बटे क्यू एस, समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जबकि फिगर वहां पे रहेगा। हम पी आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना पुट करें, क्यू टी को क्यू टू लिखे, क्यू टी लिखे, और यहाँ पे बी आर का वैल्यू क्या होगा, क्यू पी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे भैया, अब त्रिभुज का जिक्र करेंगे और बना देंगे। इतना तो हम वैसे किए, बोलो त्रिभुज कौन कौन सा, पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर लग रहा है क्या, सिंपल है ना। अब आगे हम देखेंगे, फर्स्ट में ये जो हमने अभी सॉल्व किया उसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं, तब क्या करते हैं, समीकरण 1 से मैंने क्या ला करके यहाँ पे प्रूफ किया, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्यू पी। अब देखो यहाँ पे देखना, क्यू आर ये त्रिभुज का ठीक है, और इस त्रिभुज का क्या है, क्यू एस है ना। इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का एक भुजा, दोनों समानुपाती है, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्यू टी मतलब क्या हुआ, क्यू और टी, ये भुजा और क्यू पी दोनों समानुपाती है। समानुपाती हुआ क्या नहीं, यही ना हमको देखना था। इसलिए हमको ये त्रिभुज का लिए ये और ये त्रिभुज का लिए ये, फिर मैंने ये त्रिभुज का लिए बड़ा वाला त्रिभुज का लिए मैंने क्यू टी और छोटा वाला त्रिभुज का मैंने लिया क्यू पी, ठीक है, समानुपाती हो गया। एक चीज, ये त्रिभुज में भी क्यू है और ये त्रिभुज में भी क्यू है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, कहाँ से, यही ना बच्चों। तो अब क्या होगा, ये जोड़ को एस बता रहा है और ये क्या बता रहा है, ए, तो कैसे लिखते हैं, एस ए एस कसौटी से,
क्या से? कसौटी से। क्या हो गया? बराबर। त्रिभुज कौन कौन? त्रिभुज PQS त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज PQR। सिंपल सॉल्व हो गया। और इसके पहले सारा क्वेश्चन हम बनाते आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है? एक भी क्वेश्चन छोड़े क्या? कुछ कुछ को मैं वीडियो भी दे रहा हूँ आपका यूट्यूब में।